नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश लव जिहाद के खिलाफ एक कड़े कानून की तरफ बढ़ रहा है। शनिवार को आनन फानन में बुलाई गई कैबिनेट की मीटिंग में लव जिहाद विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। 19 प्रावधान इसके अंतर्गत किए गए हैं। सरकार का यह दावा है कि लव जिहाद रोकने के लिए यह देश में सबसे सख्त कानून होगा। कांग्रेस ने नए कानून की जरूरत पर फिर सवाल उठाए हैं, इस टाइमिंग पर फिर सवाल उठाए। चर्चा करेंगे इस पर दोनों पक्षों से। एक रिपोर्ट देखिए पहले। विधानसभा सत्र से ठीक 2 दिन पहले शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दे दी है। शनिवार सुबह कुछ मिनट चली बैठक में प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया। इसमें कुल 19 प्रावधान हैं। नए कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की जेल का प्रावधान है। महिला, नाबालिग, SC, ST और ST का धर्म परिवर्तन करवाने पर 2 से 10 साल तक की जेल, अपना धर्म छिपाकर धर्म परिवर्तन किए जाने पर 3 से 10 साल, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति का पैतृक धर्म वही होगा जो जन्म के समय उनके पिता का धर्म था। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 6 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। यदि वो ऐसा नहीं करता तो कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के मुताबिक यदि कोई पंडित या मौलवी किसी मामले में जबरदस्ती शादी करवाने का आरोपी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का दावा है कि लव जिहाद के खिलाफ ये सबसे सख्त कानून है। लोभ, लालच, भय, प्रलोभन, भ्रम में रख के, धोखा दे के किसी तरह का धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में नहीं होगा और किया जाता है तो 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये कम से कम अर्थदंड का प्रावधान रखा है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है धर्म स्वातंत्र विधेयक, ये काफ़ी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने नवंबर महीने में ही लव जिहाद पर अध्यादेश को पास कर दिया था। उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसे मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में है। यानी देश के तमाम बीजेपी शासित राज्य लव जिहाद के खिलाफ सक्रिय दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वो धर्मांतरण के खिलाफ है, लेकिन नए कानून की आखिर जरूरत क्या है? उनको लगता है कि बंगाल में चुनाव है, बंगाल विजय करना है, अन्य जगह चुनाव है, नगरीय निकाय के तो वहाँ फतेह हासिल करना है। हम इस कानून का स्वागत करते हैं, अच्छी बात है ना। क्यों ज़बरदस्त धर्मांतरण हो, क्यों इस तरह की हरकत हो। लेकिन जो कानून बने हैं उनकी शक्तियाँ आपको शायद जानकारी नहीं, उन शक्तियों को पढ़ लेते तो ये कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इस बिल को आनन फानन में कैबिनेट में मंजूरी देने की बड़ी वजह 28 तारीख से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र है, क्योंकि सरकार इस सत्र में ही इस कानून को पास करवाना चाहती है। सुधीर दंडोतिया के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो सरकार कहती है कि लव जिहाद बर्दाश्त नहीं है। लव जिहाद को लेकर देश का सबसे सख्त कानून प्रदेश में बनने जा रहा है। इसको लेकर विधेयक लाया जाएगा। इस पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। विपक्ष कहता है कि इस तरह के कानून की आवश्यकता नहीं है। टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। ये भी कहा है कि चुनाव में बढ़त लेने के लिए, चुनाव में नंबर बनाने के लिए, चुनाव में एक तरह का ध्रुवीकरण करने के लिए इस विषय को और इस कानून के मुद्दे को, इस विधेयक के मुद्दे को अभी प्रदेश में उठाया जा रहा है। क्या इस पूरे मसले के ऊपर दोनों पक्षों का कहना है, ये सुनेंगे और एक्सपर्ट की राय भी इस पर जानेंगे। हमारे साथ में इस वक्त PC शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, विधायक और पूर्व मंत्री जुड़ गए हैं। नमस्कार शर्मा जी, स्वागत है आपका इस मंच पर। और हर्षवर्धन जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहले मैं हर्षवर्धन जी के पास आ जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, पॉलिटिकल कमेंट हम दिन भर प्रतिक्रियाओं में सुन चुके हैं, दोनों पक्षों को आप सुन चुके हैं।
विपक्ष का साफ कहना है कि इसकी ज़रूरत क्या है, ये टाइमिंग केवल और केवल लाभ लेने के लिए है कि इस टाइम पर आप इस मुद्दे को, इस कानून को ला रहे हो। क्या आपको लगता है? देखिए, अगर पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बात है तो मध्य प्रदेश में बड़ा जो चुनाव था, उपचुनाव, वो तो गुजर गया और नगरीय निकाय चुनाव तो आगे बढ़ गए। तो बहुत जल्दी कोई एडवांटेज बीजेपी को मिलता नहीं दिखाई दे रहा। दूसरी बात, पॉलिटिक्स तो इसमें इन्वॉल्व है ही, क्योंकि एक कानून आपका था 1968 का, उसकी जो आप रिप्लेस करें नया कानून बना रहे हैं जी, तो राजनीति इसमें शामिल है। राजनीतिक दल राजनीति ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब संविधान हमारा सम्मान से जीने का अधिकार देता है और मर्ज़ी से जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, तब इस कानून की आवश्यकता क्या थी? ये दलील दी जा रही है कि कुछ कठोर प्रावधान किए गए, ठीक है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है पुनीत जी कि अब ये प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि यह कानून जब विधानसभा से पारित हो जाए तब इस कानून का दुरुपयोग न होने पाए, जिसकी आशंकाएँ हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। कानून बनाना एक बड़ी बात है और इसके दुरुपयोग को रोकना और बड़ी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि वाकई सच्चे प्रेम में पड़े हुए जोड़े इस कानून के कारण प्रताड़ित हों, परेशान हों और उनके सम्मानजनक जीवन पे कोई आंच आ जाए। हर्षवर्धन जी, इससे जुड़े दो एक बड़े सवाल हैं जो जहन में बार बार आते हैं। पहला, जो हर कोई कहता है कि इसकी आवश्यकता क्या है। पहले से कानून मौजूद हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे रहे हैं जिनको आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं, जिसको लेकर हम कह सकते हैं कि कार्रवाई में ढिलाई हुई, देरी हुई, और जिसके बाद ये मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर आए हैं, इन पर चर्चाएँ हुई हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल माइलेज को थोड़ी देर के लिए साइड में भी रख दें, कोई भी कानून बन जाए, एक तरफ इसका दुरुपयोग ना हो ये चिंता है, दूसरी तरफ जो पहले से इसके प्रावधान है, पहले से बने हुए कानून है, क्या उनका सही इस्तेमाल हुआ है लगता? नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, ये अभी लव जिहाद का मुद्दा, पहली बात तो लव जिहाद नाम की शब्दावली हमारे संविधान में कहीं उपस्थित नहीं है और जो कानून है प्रस्तावित उसमें भी इसका शब्द का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य हैं, हम धर्मनिरपेक्ष मुल्क हैं। तो आप पहली बात तो सरकार चाह के भी जो लोकप्रिय जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों आप और हम अगर समीक्षा करें तो मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले आए जिसको सो कॉल्ड लव जिहाद कहा जा सकता है। बहुत ही गिनती के मामले सामने आए हैं। कोई इतने मध्य प्रदेश के संदर्भ में कोई ऐसे मामलों की बाढ़ आ गई, मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक और बात जो आज आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के पास में बाकायदा इसका डेटा है, इसके उदाहरण हैं कि लोग बाग पॉलिटिकल फायदे के लिए लड़कियों से धर्म छिपाकर शादियां करते हैं और हमारे पास में हम इस आधार के ऊपर ये बात कह रहे हैं। तो ये आधार उजागर होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए, चिंता उजागर होनी चाहिए अगर ऐसा है तो। बिल्कुल सही बात है। सरकार को डेटा भी रखना चाहिए समाज के सामने, लोगों के सामने, कि पिछले 5 साल में या 10 साल में मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले सामने आए जहां पे धर्मांतरण के लिए प्रेम का सहारा लिया गया, शादी का सहारा लिया गया और बाद में उस महिला की स्थिति जो है वो ख़राब हो गई। दूसरी बुनियादी बात ये है पुनीत जी कि हम आज की तारीख में, मुझे कहते हुए बहुत दुख है कि हम अंतर जाति विवाहों को भी स्वीकार हमारा समाज कंप्लीटली नहीं कर पाया। तो अंतर धार्मिक विवाह तो बहुत बड़ी चीज़ है, पहले अंतर जाति विवाह तो हम स्वीकार करना सीख जाएं, वही नहीं कर पाए। तो अंतर धार्मिक विवाह अगर हो रहे हैं और उनका नियमन हो रहा है और कपटपूर्ण बर्ताव को रोकने की कार्रवाई है तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरी बात फिर से आप दोहराना चाहूँगा कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। पीसी शर्मा जी, एक लंबा तजुर्बा आप रखते हैं सरकारें चलाने का, उसके बाद से विपक्ष के जिम्मेदार नेता का, सीधे सीधे विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी का इस विधेयक को लेकर क्या रुख है? समर्थन में है, विरोध में है? अगर विरोध में है तो क्यों? समर्थन में है तो क्या चिंताएं आपकी इससे जुड़ती? पहली बात तो ये है कि लव जिहाद का जो ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा, ऐसा कोई शब्द है नहीं। जी हाँ, इसको लिया है ये धर्म स्वातंत्र विधेयक।
तो मैं समझता हूँ कि धर्म के मामले में सबको अपना अपना धर्म अपनाने की छूट है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था तो सब चीज़ें नीति की गई थी, और जिसकी बात ये सरकार कर रही है बीजेपी की, मुख्यमंत्री जी और नरोत्तम मिश्रा जी, तो 1968 में ये इस तरह का कि कोई ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, ये कानून बना हुआ है। 15 साल से इनकी सरकार थी, ये उस पर कुछ कर नहीं पाए। अगर आंकड़े भी हैं तो फेल हुए हैं, तो उस समय के होंगे। और अभी स्थिति यह है कि बच्चियों की जनरल बात करें तो 16 बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ रोज़ बलात्कार हो रहे हैं, और लॉकडाउन मिला के इस 10 महीने के अंदर 4,500 महिलाओं बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार, दुष्कर्म सब हुए हैं। इन सबको ये सरकार रोक नहीं पाई। और जब ये मामला आता है, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि अगर कोई 2 अलग अलग धर्म के लोग भी लव वाला अगर शब्द आता है तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा का जी। अब तो वो लिविंग रिलेशनशिप भी हो गई है, जब कुछ नहीं कर पाएगा तो लिविंग रिलेशनशिप में चला जाएगा। तो ये कानून कोई बहुत बड़ा इन्होंने कोई वो कर दिया हो, और करना भी है तो उसमें भी अलाउ किया है। कलेक्टर को 2 महीने पहले सूचना देना पड़ेगा कि हम ये इस धर्म के शादी कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन, तो उसके इन्होंने तो इजाज़त दे दी धर्म परिवर्तन की। तो ये कोई नई चीज़ नहीं लाए हैं, पर ये आप कह रहे हैं कि टाइमिंग, अभी तक तो चुनाव हो रहा था ये इसके नगर पालिका नगर, वो तो आज चुनाव आयोग ने कहा कि 3 महीने के लिए बढ़ा दिए, वरना इनका ये है कि ये पिछले 10 महीने में कुछ कर नहीं पाए। कोरोना फैला, कोरोना के बाद लोगों की जान गई, संक्रमित हुए, नौकरियां चली गई, लोगों के व्यवसाय ख़त्म हो गए, लोग और डीजल, पेट्रोल, बिजली सबके भाव बढ़ गए, सरकार की स्थिति जो है वो ख़राब है, मंदी का दौर है। तो इन सब चीज़ों को कैसे ध्यान बटाएं, तो ये चीज़ लाने की कोशिश की थी, पर अब चुनाव बढ़ गए, बात अलग है। लेकिन उस चीज़ का विधेयक का नाम अलग है, लेकिन बात करेंगे लव जिहाद की। तो जहाँ लव होगा वहाँ जिहाद नहीं होगा, जहाँ जिहाद होगा वहाँ लव नहीं होगा। तो ये कहना क्या चाहते हैं पहले समझ में नहीं आता कि ये खुद समझें पहले। लगता है कुछ न कुछ इनको हिदायत वहाँ जो इनके राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे वो नकवी जी हों, चाहे लेकिन पॉलिटिकली बाकी और सांसद हैं मुस्लिम समाज के, जिन्होंने हिंदी समाज में शादी की, इन लोगों ने ज़रूर इसको बताया होगा कि ये पूरा पॉलिटिकल मामला है। बाकी ये कुछ कर पाएंगे इसमें, ये संशय है। लेकिन शर्मा जी, पॉलिटिकली एक दिक्कत ज़रूर खड़ी हो जाती है। अगर आप इसका विरोध करते हैं, खुलकर मुखरता से विरोध करते हैं, तो हिंदू लड़कियां, आज हमने क्योंकि इस पर दिन में डिबेट कराई है, हमने दिन में फ़ोन पर चर्चा की, आपने भी सुनी होगी, तो उनका कहना है कि हिंदू बच्चियों की परवाह नहीं कांग्रेस पार्टी को, इसलिए वो विरोध के स्वर उठा रही। पॉलिटिकली ये मामला बिल्कुल अलग चला जाता है अगर कांग्रेस या कोई दल इसका मुखरता से विरोध करता है तो क्या ये दिक्कत खड़ी करेगा? भले चुनाव टल गए, लेकिन ये मुद्दा आज नहीं, कल नहीं, परसों एड्रेस दोनों दलों को करना ही पड़ेगा। नहीं पर ये कानून अपनी जगह है पहले से कि कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार कर नहीं पाई उन कानूनों पे कार्रवाई। अब उसमें इनने किया ही क्या है, कुछ अवधि बढ़ा दी है सजा की और कुछ पैसा बढ़ा दिया है। बाकी उससे भी कर सकते थे, पर इन लोगों ने अभी तक कुछ कर नहीं पाए 15 साल में और 1 साल के अंदर। तो ये, और दूसरा जो हर्षवर्धन जी ने जो बात कही है वो सही है कि इसका दुरुपयोग होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि सरकार जिस तरह से काम करती है ये द्वेषपूर्ण तरीके से काम करती है, ठीक है, और लोगों को फंसाने की कोशिश करती है। तो इसलिए चलिए, भारतीय जनता पार्टी से दुर्गेश केसवानी साहब जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, अभी हमसे जुड़ पा रहे हैं। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। पक्ष क्या है? लगातार ये आरोप लग रहा है कि ये टाइमिंग चुनी गई थी पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए। पुराना कानून बना हुआ है, केवल कुछ साल सजा के बढ़ाने से या कुछ शब्द इसमें ऐड करने से ये चीज़ें इसके दुरुपयोग की आशंका को भी बढ़ा सकते हैं अगर ये अस्तित्व में आता है। तो क्या सत्ता पक्ष का जवाब है इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि जो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे निश्चित ही जो महिला सुरक्षा के लिए और जो अनेक कंप्लेंट, अनेक बार शिकायतें आती थी कि जो प्यार, जो मोहब्बत, जो इश्क, जो प्रलोभन, भय, धमकी, षड्यंत्र पूर्वक कराया जाता था और जबरन उन लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता था, ऐसे विवाह को शून्य माना जाएगा और उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप प्रेम करते हैं तो उसमें छल कहाँ से आ गया, कपट कहाँ से आ गया, धोखा कहाँ से आ गया, ये षड्यंत्र कहाँ से आ गया? प्रेम तो एक निश्चल भावना है, अपनी निश्चल अभिव्यक्ति है, वो उसको निश्चित रूप से उसको उस चीज को आदमी करना चाहिए। क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपा के हम इस चीज को करना चाहते थे?
इसके जो आपने देखे अनेकों बार अनेकों बच्चियों के साथ जो कत्ले हैं, मतलब उनको मौत के घाट उतार दिया गया, कैसे भी करके दबिश डाल के अनेक तरह की चीजें की गई। इन सब चीजों को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक कड़ा सख्त कानून, जो कानून था पूर्व में स्वतंत्र विधेयक, उसमें परिवर्तन करके जो नॉर्म्स आज के हिसाब से लगते हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए जो परिवर्तन किए गए हैं, मुझे लगता है ये निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। और दुर्गेश जी, क्या इसका कोई ठोस आधार वाला डेटा है सरकार के पास? क्योंकि एक बात ये भी सामने आई सरकार की तरफ से कि हमारे पास में इसके बाकायदा डेटा हैं कि लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए लड़कियों से शादी कर लेते हैं और फिर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो क्या ये डेटा सार्वजनिक नहीं करना चाहिए? इसकी आशंकाओं को जो जन्म देने वाली चीजें उनको क्लियर करना नहीं चाहिए? देखिए मनोज जी, सब चीजें अभी तो सिर्फ ये अभी नीचे ये स्तर पे जो बातें आई हैं, अभी विधेयक कैबिनेट में पास हुआ है, जब विधानसभा में इस पे जब चर्चा होगी, सबसे बात होगी, सब चीजें सामने आएंगी। डेटा भी है। पर एक बात बताइए, क्या ये अपने आप में ये वो चीज नहीं कि आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से और अन्य मीडिया के माध्यम से जब ये इस टाइप के जो केसेस आते हैं उसमें अगर सरकार अपना पक्ष, अपनी बात रख रही है, उनके हितों की रक्षा के लिए बात कर रही, मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इसमें एक कदम आके इन चीजों का स्वागत करना चाहिए था। पर विपक्ष क्योंकि सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना जानता है, वो कर रहा है इस विषय पे। मेरे को लगता है कि सबको एक कदम आगे आके ये बढ़ते तो निश्चित रूप से महिला सुरक्षा में, और जो मध्य प्रदेश में जो आप देख रहे हैं, जो जिस हिसाब से अनेक महिलाएं इस षड्यंत्र का शिकार हुई है, उनको निश्चित रूप से उनके परिवार, उनके सबको लाभ मिलेगा। महिला सुरक्षा की आपने बात की, हालांकि उसके बारे में शर्मा जी ने आंकड़े बताए थे कि कितने आंकड़े सरकार में रहने के दौरान और अभी सामने आए। चलिए, लेकिन आपने अपना पक्ष रखा, धन्यवाद आप। शर्मा जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़े थे हमारे साथ में चर्चा में। नेता को हम लगातार जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हमसे, लेकिन फिलहाल जो कुछ वो यहाँ इस मंच पर कह के गए, उनका कहना महिला सुरक्षा इससे पुख्ता होगी। ऐसे कई पिछले जो केसेस रहे हैं उसके आधार पर इस कानून की जरूरत थी और अब विपक्ष को इस पर साथ देना चाहिए। ये एक चीज़ साफ है, कोई जबरन धर्म परिवर्तन करके कोई शादी करता है तो उसके हम खिलाफ है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि ये प्रावधान है पहले से। इस पे 15 साल में कभी कार्रवाई की नहीं सरकार ने और पिछले 1 साल में नहीं किया। अगर इनके पास कोई डाटा है तो बताएं कि ये डाटा है, इतने ऐसे हुए हैं जबरन, और उसको क्यों नहीं रोक पाई सरकार, क्यों फेल हुई, वो देखा जाने चाहिए। और महिला सुरक्षा की बात जहाँ तक है तो मैं कह रहा हूँ कि 15 साल में 15,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अत्याचार हुए हैं। अभी मैंने बताया कि रोज़ 16 पर डे बलात्कार हो रहे हैं। क्या कर रही है सरकार? एक बच्ची 5 साल की बच्ची का हरियाणा में रेप होकर उसकी हत्या हो जाती, क्या कर रही है सरकार? तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स रखें सरकार, और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये हम लोग भी साथ हैं। बच्चियों, महिलाओं, इनके साथ अत्याचार दुष्कर्म होता है तो ये खिलाफ है। कांग्रेस उसके भी खिलाफ है कि कोई जबरन धर्म परिवर्तन, लेकिन किसी सहमति से होता है। उसके बाद अगर किसी कानून के दायरे में उसको लाके फंसाया जाता है और जबरन परेशान किया जाता है तो ये चीज़ें भी देखना पड़ेगा कि इसका वो दुरुपयोग कहीं न हो। और भाई छुपा के षड्यंत्र करके ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि डाटा नहीं होगा सरकार पर, नहीं तो बता देती अब तक। और ये तो एक लड़ाई थी 2 लोगों के बीच में, एक गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी और मुख्यमंत्री के बीच में, क्योंकि पिछली कैबिनेट में भी आया था, उन्होंने कहा पूरा नहीं आया है, जबकि वो उसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ है। उन्होंने कह दिया पूरा नहीं आया, फिर दूसरी बार कैबिनेट में लेके आया। तो ये तो एक रेस चल रही है एक गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में कि ये लव जिहाद का कानून, जो कि लव जिहाद नाम का शब्द ही नहीं है वहाँ पे उस कानून के अंदर, वो लेके कौन आया। बस ये लव जिहाद उसको बोलेंगे और उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो कहा जाता है कि पब्लिक है, सब जानती है, ये सब इस चीज़ को जानेंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई इसको, इन लोगों को पॉलिटिकल एडवांटेज इसका मिलेगा। लेकिन फिर मैं दोहराऊंगा, जितना इसका विरोध करने की बात की जाएगी, जितना इस पर सवाल उठाए जाएंगे, क्या सवाल उठाने वालों के ऊपर एक पॉलिटिकली नुकसान की आशंका नहीं बनेगी? मैंने क्या कहा आपसे? मैंने सुना नहीं आपने। मैंने कहा कि हम क्या कह रहे हैं, उसका विरोध हम ये कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर, जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी करना, इसके हम विरोध में हैं। लेकिन इसके कानून है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? ये सरकार जो है पिछले, अब मार्च में 1 साल हो जाएगा,
और 15 साल रही तो क्यों नहीं किया अभी तक? और कानून की अगर ये जरूरत थी, इनके पास कोई डाटा थे तो ये 15 साल में लेके क्यों नहीं आए? ये पूछ रहा हूं मैं। तो हमारे साथ केसवानी साहब फिर जुड़ रहे हैं, इनसे सवाल पूछिए। केसवानी साहब, फिर से आपका चर्चा में स्वागत है। जी ने कहा है कानून पहले से मौजूद था, 15 साल तक आपकी सरकार रही, अगर इतनी स्ट्रांग विल पावर सरकार की थी, मेरी और बातों इतनी का पीड़ा जवाब थी, देना, तो क्यों नहीं आपने कार्रवाई तब की? उत्तर खिलाफ दी। है कि धर्म जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी की जाए, इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस पूरी इसके खिलाफ है। देखिए पुनीत जी क्या कार्रवाई की और क्यों नहीं की, ये सरकार पीसी शर्मा जी वरिष्ठ नेता हैं, उनको समझना चाहिए कि समय समय रहते हुए जब जिस चीज की जरूरत होती है उस हिसाब से परिवर्तन किए जाते हैं। आज 1947 में जब जो कानून थे, उसके बाद जो परिवर्तन जो आपने देखा, आज के कहाँ खड़े हैं हम लोग, और उसको देखते हुए ही इन सब चीजों को जो जरूरत होती है उसके हिसाब से आज अगर क्राइम रेट बढ़ गया है आज। अच्छा एक बात बताइए, पीसी शर्मा जी बड़े वरिष्ठ नेता है, 1947 में क्या आईटी से रिलेटेड क्राइम होते थे क्या? जो आईटी के आज जैसे जैसे परिवर्तन होगा, आज आईटी के उस पर भी कानून बने, सब चीजें बने, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि पीसी शर्मा जी उनको खुद एक कदम आगे आके इस चीज की तारीफ करनी चाहिए थी कि महिला सुरक्षा में एक बहुत बड़ा कदम मध्य प्रदेश की सरकार उठाने जा रही है। स्वागत करना चाहिए इनको आगे बढ़ा है। केसवानी जी 2 कदम आगे बढ़ गया। नहीं, सिर्फ वो कदम तो आपके ऐसे बातों से पेट नहीं भरता है माननीय पीसी जी। आपको खुद इसको आगे उसको सराहना चाहिए था कि माननीय शिवराज जी ने ये अच्छा कदम उठाया है और जनता के हित के लिए कदम है। आप क्यों ना धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी के खिलाफ हैं हम, जबरन। नहीं तो जबरन है तो वो उसी का ही तो कानून है। बाकी अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करते और अगर आदमी को लगता है तो उसके भी प्रावधान दिए गए इस कानून में। कानून था ना 1968। देखिए उसमें जो परिवर्तन उसी धर्म स्वतंत्रता विधेयक जो 20 है उसमें परिवर्तन किए गए हैं, उस चीज को और सख्त किया गया है। आने वाले समय पे जब आप देखेंगे जिस हिसाब से जो केसेस आ रहे हैं उसके आधार पे उसमें किया जाएगा। और जो मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, माननीय पीसी जी भी बैठे, वो भी निश्चित रूप से जो आदमी स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन करना चाहता है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई अत्याचार नहीं होता है, कोई उससे छल नहीं होता है, कोई कपट नहीं होता है, तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र है उस चीज के लिए। चलिए, 2 चिंताएं इससे जुड़ी हुई, पहला इस तरह के केसेस पर रोक लगे, दूसरा इसका दुरुपयोग रुके, और इसके लिए दोनों पक्षों का खुलकर बातचीत करना सदन के भीतर भी जरूरी है। इस पर कितनी और किस तरह की चर्चा रहती है हमारी नजर बनी रहेगी, वरना इस मंच पर तो हम इस विषय पर, इससे जुड़ी चिंताओं पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आप सबका शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।